I speak not for myself but for those without voice, those who have fought for their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं निशी और आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो कि हमारे आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 14 to 18 के बीच में दिया हुआ है। अब हम पहले बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो राइट टू इक्वालिटी जो है उसका मतलब है समानता का अधिकार। ये बेसिकली दो चीज़ों से डील करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसके अंदर जो फंडामेंटल वर्ड दिया हुआ है वो हमें सजेस्ट करता है कि ये जो राइट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन राइट को सेपरेटली डील किया गया है, मतलब कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हुए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तभी चेंज किए जा सकते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसमें ये बोला गया है कि स्टेट जो है वो सभी को समान ट्रीट करेगा, मतलब किसी के भी बीच भेदभाव नहीं करेगा भारत की सीमा के अंदर, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट जो है सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड दिया हुआ है रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि शासन। इसमें ये बोला गया है, इसका मतलब ये होता है नो वन कैन बी पनिश्ड अंटिल एंड अनलेस ही हैज़ डन ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब कोई भी तब तक पनिश नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को जब तक वो किसी भी कानून को ना तोड़े। अगर वो कानून को तोड़ता है तो फिर उसे सज़ा मिलेगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ के सामने सभी बराबर हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो जहाँ पे लॉ के लिए भेदभाव भी किया जा सकता है, मतलब आर्टिकल 14 के अंदर। जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, हमारा गवर्नर होता है, तो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं की जा सकती कोर्ट में जा कर के, ना ही हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये आती है, समथिंग राइट इज़ पब्लिश अबाउट समबडी इन न्यूज़पेपर, मतलब कि उनके बारे में अगर कुछ सही खबर छपती है हमारे न्यूज़पेपर में तो फिर हम उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, वरना हम उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं एक केस की जिसका नाम है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि कभी कभार जब हम हर इंसान को इक्वली ट्रीट करते हैं तो वो इनइक्वलिटी हो जाती है। आर्टिकल 14 के पर्पस से जो भी लोग हैं वो उन्हें क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स पे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो हमारा लॉ है, स्टेट जो है वो किसी भी सिटीज़न के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन किन ग्राउंड्स पे, रिलीजन मतलब कि धर्म, रेस मतलब मूल वंश, कास्ट जो कि जाति, सेक्स मतलब लिंग, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये जो है वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है और ये अलाउ है, ठीक है। इसमें केस होता है यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, मतलब जेंडर को लेकर के इन जनरल, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चिल्ड्रन को कंसीडर करते हुए एज अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 जो है वो हमारा डील करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं।
इसमें हम बात करते हैं ये कि जो भी सरकारी नौकरी के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के नागरिकों को ही मिलेगी, मतलब कि इंडिया के सिटीजन्स को ही मिलेगी, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की। तो इसके एक्सेप्शंस में यही बोला गया है कि जो भी हमारी नॉर्मल कास्ट होती हैं, जैसे कि SC, ST, OBC के वर्ग के जो भी लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट जो है वो अपलिफ्ट कर सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये जो प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसे उतने ही हिसाब से मिलना चाहिए, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट की तरह, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को डिस्क्राइब करता है अंडर आर्टिकल 14, 16, 39C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 जो है वो हमारा बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को ख़त्म करना। ठीक है, ये आर्टिकल मना करता है कि हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकती। इसमें अगर किसी ने ऐसा काम किया, मतलब अनटचेबिलिटी जैसा, तो इसमें सज़ा दी जाती है 6 महीने और 500 रुपये फ़ाइन की। ठीक है, इसमें जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना उसके रिलीजन की वजह से। ठीक है, किसी को मंदिर में नहीं जाने देना उसके रिलीजन की वजह से। ये सब जो है, ये जो आर्टिकल 17 है वो क्या करता है, मना करता है, अबॉलिश करता है इसे। ठीक है, इसमें केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बाला इंगले। ये जो है वो फर्स्ट केस था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जहाँ पे हरिजन कम्युनिटी जो है उन्हें थ्रेटन किया गया था गन को यूज़ करके टू शो देयर सोशल डिसेबिलिटी, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस में रिस्पोंडेंट को कन्विक्ट कर लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 जो है वो कहता है हमारा अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, इसमें ये बोला जाता है स्टेट को मना किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति को टाइटल देने से। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को टाइटल दे देते थे ज़मींदार, ठीक है, तहसीलदार साहब, ज़मींदार साहब। तो ये जो टाइटल्स दिए जाते थे, मतलब उनके नाम को ऐसे यूज़ किया जाता था, उसको मना कर दिया गया है। पर जो भी मिलिट्री, एकेडमी, एजुकेशन, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर टाइटल्स देना अलाउड होता है। अब जो भी फॉरेन कंट्री से टाइटल मिले जाते हैं वो लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेम के साथ अगर टाइटल लगाया जाता है तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। जैसे कि मैं किसी को बोल रही हूँ, किसी को भारत रत्न मिला हुआ है, मान लीजिए MS धोनी को भारत रत्न मिला हुआ है और मैं उन्हें कहती हूँ भारत रत्न धोनी, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवार्ड इज़ एन ऑनर नॉट अ टाइटल। अवार्ड एक ऑनर है, ना कि टाइटल। यहाँ पे एक केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court upheld the validity of civilian honors but criticized the government for not exercising restraints in awarding these. It held that the national awards were not meant to be used as titles and those who have done so should forfeit the award. इसमें भी यही बोला गया था, मतलब कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो भी नेशनल अवार्ड्स हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि उन्हें टाइटल्स की तरह यूज़ किया जाए। किसी ने भी अगर ऐसा किया, उन्हें टाइटल्स की तरह यूज़ किया, तो उसे अवार्ड को फॉरफिट करने के लिए बोला जा सकता है। थैंक यू सो मच।